जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका कैरेक्टर किस प्रकार का था और इसकी पर्सनालिटी कैसी थी। उसके बाद हम देखेंगे इसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए। तो वो 17 बार इसने आक्रमण क्यों किए, इन सारे रीजंस के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो इसने भारत के ऊपर जितने भी अभियान चलाए, इसके जितने भी इंडियन कैंपेन्स थे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कैरेक्टर यानी कि पर्सनालिटी के बारे में। तो हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व वाले गुण थे, यानी कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि सामने बैठे बंदे को अपनी बातों से ही अट्रैक्ट कर लेता था। दूसरी क्वालिटी इसके अंदर ये थी कि ये बहुत ही अच्छा सोल्जर था, यानी कि अगर ये युद्ध में है तो ये एक ऐसा सोल्जर साबित हो सकता है कि ये अपने दम पर अकेले ही युद्ध जिता सकता है। इसके अंदर इतनी कूटनीति थी, इतने इसकी स्ट्रैटेजी इस तरह की थी। उसके बाद हम बात करेंगे ये एक कुशल नेता था, यानी कि बचपन से ही इसके अंदर लीडर्स वाले गुण बचपन से ही इसके अंदर विद्यमान थे। चौथा हम बात करेंगे ये एक इस्लाम प्रचारक था। अब जाहिर सी बात है ये इस्लाम धर्म का मानने वाला था, तो ये चाहता था कि इसके साम्राज्य में जितनी भी प्रजा हो, जो भी जनता हो, वो सब इस्लाम धर्म के मानने वाले ही हों। जिस वजह से ये चाहता था कि जितना बड़ा इसका साम्राज्य होगा उतने ज़्यादा जो जनता होगी वो सभी के सभी इस्लाम धर्म के मानने वाले होंगे। और हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ही न्यायप्रिय था, यानी कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो सच और झूठ दोनों के बीच फ़र्क करने के बाद ही कोई फैसला देता था। अब हम देखेंगे हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा धन का लालची था। इसके अंदर धन को लेकर बहुत ज़्यादा लालसा थी, बहुत ज़्यादा लालच थी। जो अगला है वो है कला संस्कृति का। ये बहुत बड़ा प्रेमी था, बहुत बड़ा लवर था। हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि ये आर्टिस्ट विद्वान का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि इनके दरबार में अलबिरूनी जिन्होंने तहकीक हिंद लिखी है और फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखा, ये जो विद्वान थे ये इनके शासनकाल के अंतर्गत ही आए थे। तो हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर एक बार आक्रमण किया ठीक है, दो बार किया ठीक है, लेकिन 17 बार आक्रमण, इन सारी चीज़ों के रीजंस क्या थे, हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धन प्राप्त करना। इसका सबसे पहला जो एम था, ये मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, यानी कि गजनी से बढ़ करके कांधार, हेरात, उसके आगे उसके आगे के जितने भी देश थे उन सबको अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। जिसके लिए इतने बड़े साम्राज्य के लिए उसे ज़रूरत थी, इन सबको चलाने के लिए इसके उसके उसको ज़रूरत पड़ती पैसों की। और पैसों के लिए उसने अरब यात्रियों से ये सुन रखा था कि सबसे ज़्यादा अगर पैसा उसे मिल सकता है और सबसे आसानी से मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। जिसके वजह से उसने 17 बार आक्रमण किए और भारत को जितना चाहा उतना लूटा और उससे धन प्राप्त किया। दूसरा, इस्लाम का प्रचार करना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये इस्लाम धर्म का मानने वाला था, जिस वजह से ये चाहता था कि इसका साम्राज्य जितना बड़ा हो, उतने बड़े साम्राज्य में जो भी जनता हो वो सब के सब इस्लाम के मानने वाले ही हों। इसीलिए वो चाहता था कि हर जगह जाए, वहाँ के साम्राज्य को जीते और वहाँ के प्रजा से ये उनको ये कमांड करे कि आप भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। और जब वो नहीं मानते थे तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। जो तीसरा था रीज़न, वो था साम्राज्य विस्तार। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इन्होंने मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ भागों पर इन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया था। तो अब इतने बड़े साम्राज्य, इनका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और इन सब चीज़ों के लिए उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती, जिस वजह से इनके अंदर बचपन से ये भावना तो थी कि इन्हें बड़ा होना है और अपने साम्राज्य को जितना हो सके उतना बड़ा बनाना है। तो इनके अंदर साम्राज्यवादी भावना बचपन से ही थी। इनके बचपन से इनके लाइफ का पर्पस ही यही था कि एक बड़ी सी सेना, आर्मी ऑर्गेनाइज करना और उसको लेकर के युद्ध में बिजी रहना। यही इनके लाइफ का पर्पस था। चौथा है हाथी प्राप्त करना। जैसा कि युद्ध में हाथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। 50% ये हाथी डिपेंड करते थे कि कौन युद्ध जीतेगा। और ये जो हाथी होते थे वे बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंड हाथी होते थे, जो कि युद्ध लड़ने में, युद्ध में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। अब हम
सबसे लास्ट जो बात करेंगे वो मंदिर और मूर्तियों का विनाश इसने किया। मंदिर और मूर्तियों का विनाश करने का इसका कारण ये था कि वो अपनी प्रजा जो कि इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, दूसरा इसके जितने भी सैनिक थे वो सभी मुस्लिम थे, इन दोनों को संतुष्ट करने के लिए उसने भारत के ऊपर आक्रमण करके मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ दिया। इन सारे विनाश करने के पीछे इसका रीज़न यही था कि प्रजा और उसके सैनिक उससे खुश रहें और उन्हें ऐसा लगे कि ये इस्लाम धर्म का इस प्रकार से प्रचार कर रहा है। और इसकी यही हरकत ने हिंदुस्तान के जितने भी हम जैसे हिंदू हैं, हम जैसे मुसलमान हैं, उन सब हिंदुओं के दिल में ये भावना पैदा कर दी कि मुस्लिम बुरे होते हैं, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच इन्होंने नफ़रत का बीज बो दिया। तभी से हिंदुओं के अंदर ये भावना घर कर गई कि मुस्लिम मंदिरों को तोड़ने वाले, इस्लाम फसाद करने वाले, आतंकवादी इस तरह के लोग होते हैं। बस यहीं से ये जो फसाद की जड़ थी, यहीं से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे महमूद के भारतीय अभियानों के बारे में। सबसे पहले उसने क्या किया, वो भारत की ओर बढ़ा, उसके बाद सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण किया। यानी भारत के जो भी सीमा के यानी बॉर्डर्स के जो इलाके थे, उन सब के ऊपर उसने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया और वहाँ के नगरों को लूटा और उसके बाद फिर वहाँ से जो भी धन मिला वो सब लेकर वो गजनी पहुँच गए। दूसरा, 1001 ईस्वी में उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक है, उस वक्त पंजाब के जो राजा थे वो हिंदू शाही वंश के जयपाल सिंह थे। तो इन्होंने 15,000 घोड़े और 3,000 पैदल सेना और 300 हाथी के बल पर महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया। उसके बावजूद महमूद गजनवी जीत गया और जयपाल जी हार गए। जिसकी वजह से हुआ क्या, उसने जयपाल को बंदी बना लिया और इसे जयपाल जी को छोड़ने के बदले में वो बहुत सारा धन और कुछ हाथी चाहता था, जो उसे दे दिया गया। इस हिसाब से जयपाल बहुत ही आत्मविश्वासी इंसान था और जब उसके साथ ऐसा हुआ तो वो इस सदमे को झेल नहीं सका। उसके बाद उसने चिता में जल करके आत्महत्या कर ली और उसने अपना साम्राज्य अपने बेटे आनंद पाल को दे करके वो चिता में जलकर राख हो गए। अब हम देखेंगे भेरा पर उसने आक्रमण किया 1003 ईस्वी में। जिसके शासक थे विरजी राय, वो भी इनसे वीरता के साथ लड़े, लेकिन उसके बावजूद महमूद गजनवी से हार गए, जिसकी वजह से इन्होंने भी आत्महत्या कर ली, किन्हें, विरजी राय ने। ठीक है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा मुल्तान। 1005 ईस्वी में उसने उसके ऊपर आक्रमण किया। मुल्तान के ऊपर अब्दुल फतेह नामक मुसलमान शासक था, तो इसने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद फिर इस प्रकार से मुल्तान से उससे बहुत सारी धनराशि मिली और उसके बाद फिर वो धनराशि लेकर के वो वापस लौट गया। उसके बाद 1006 ईस्वी में उसने सेवक पाल के ऊपर आक्रमण किया और उसको बंदी बना लिया गया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा लाहौर। 1008 ईस्वी में उसने लाहौर के ऊपर आक्रमण किया, जो कि बेसिकली जयपाल, हिंदू शाही वंश के जयपाल के बेटे थे आनंद पाल। इन्होंने क्या किया, उज्जैन, कन्नौज और कलिंजर, इन 3 राजाओं को मिला करके इन्होंने महमूद गजनवी का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद ये हार गए। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद महमूद गजनवी ने इन्हें तितर बितर कर लिया और इन्हें मारा नहीं, और इसके बदले में महमूद गजनवी ने धनराशि मांगी और बहुत सारे हाथी मांगे, जो उसे दे दिए गए। उसके बाद फिर वो अपने आक्रमण की ओर आगे बढ़ा। नगरकोट 1010 ईस्वी में उसने उसके ऊपर आक्रमण किया। ये बेसिकली हमारे धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे। इन सभी मंदिरों को खैर छोड़ो, इसने बहुत बुरी तरह से लूटा और उसके बाद फिर वो लेकर के वहाँ से चला गया। तो इस विषय पर लेन पूल, जो कि एक हिस्टोरियन है, वो ये कहते हैं कि इतना धन उसने लूटा कि जिसको देख करके बाकी कई राजवंश भारत की ओर बढ़े और भारत के ऊपर साम्राज्य विस्तार करके यहाँ से लूटना शुरू किया। उसके बाद मुल्तान के ऊपर उसने दोबारा आक्रमण किया 1011 ईस्वी में। इस बार उसने क्या किया कि अब्दुल फतेह को बंदी बनाया और उसके बाद फिर उसको ले जाकर के उसका वध कर दिया गया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा थानेश्वर। 1012 ईस्वी में उसने थानेश्वर के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा लाहौर की तरफ, जिसके ऊपर आनंद पाल का बेटा त्रिलोचन पाल सत्ता में था। उसने भी
त्रिलोचन पाल ने बड़े ही वीरतापूर्वक महमूद गजनवी का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद त्रिलोचन पाल पराजित हुआ। उसके बाद फिर इस प्रकार से लाहौर की जो सत्ता थी, जो साम्राज्य था, वो भी महमूद गजनी के अंतर्गत आ गया। उसके बाद उसने आक्रमण किया कश्मीर के ऊपर 1015 ईस्वी में। उस टाइम में क्या हुआ, कश्मीर के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मौसम के बिगड़ने के कारण वो कश्मीर को जीतने में असफल रहा। उसके बाद फिर वो वापस लौट गया। उसके बाद उसने क्या किया, इतने सारे जगहों पर आक्रमण करने के बाद उसका मन किया कि अब भारत के भीतरी प्रदेशों में चलते हैं। और भारत के भीतरी प्रदेशों में उसने जाने के बाद बुलंदशहर, महावन, वृंदावन और मथुरा जैसे इलाकों को जी भर कर लूटा और वहाँ से बहुत सारा धन लेकर के गजनी साम्राज्य के विस्तार को आगे करने के लिए वो गजनी चला गया। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया, आनंद पाल ने कालिंजर, कन्नौज और उज्जैन के राजाओं को मिला करके महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने क्या किया, कालिंजर के ऊपर आक्रमण किया 1019 ईस्वी में और उसे तहस नहस करके वहाँ से भी बहुत सारी धन संपदा लेकर के निकल गया। पंजाब पे उसने 1020 ईस्वी में आक्रमण किया। फिर उसके बाद ग्वालियर और कालिंजर के ऊपर दोबारा से उसने 1022 ईस्वी में आक्रमण किया। उसके बाद उसने सोमनाथ मंदिर, जो कि बहुत ही हमारा बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, उसे इसने बहुत बुरी तरह से लूटा और कई लोगों को यहाँ पर से वध कर दिया गया। यहाँ के बहुत सारे मूर्ति मंदिरों को तोड़ दिया गया और ये आक्रमण उसने 1025 ईस्वी में किया, जिस वजह से लोगों के अंदर ये घृणा कर गई कि ये जो मुस्लिम शासक हैं ये हिंदुओं को उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने ही हमारे अंदर ये भावना करके दी कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। उसके बाद उसने सिंध के जाटों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। उसके बाद सिंध के जाट भी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से पंजाब के सिंध के जाटों ने क्या किया, पंजाब के और सिंध के जितने भी जाट थे उन्होंने इन सब के खिलाफ विद्रोह किया 1027 ईस्वी में। उसके बाद फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए वो गजनी से वापस भारत आया और उसके बाद फिर इन जाटों का बहुत बुरी तरह से दमन हुआ। लाखों जाटों को उसने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अब इतने सारे पाप करने के बाद जाहिर सी बात उसकी मृत्यु होना एकदम अवश्यंभावी थी। उसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में हो गई, क्योंकि आप तो जानते ही इस घोर पापी अधर्मी ने कितने सारे पाप किए थे, जिस वजह से इसके पापों और कर्मों की सज़ा मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग योरसेल्फ। यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना यार, यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है ताकि हम और भी वीडियोस बनाएं, ताकि आपको और भी वैल्यूएबल नॉलेज शेयर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही था। कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।